आप भी अडानी वाले मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पीएम शाइनिंग कैंपेन है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सुनवा देता हूं कि आज के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह से प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी का यह महाधिवेशन 3 दिनों का, इसका आखिरी दिन है। राहुल गांधी ने क्या कहा, यह तो हमने आपको सुनवा दिया। अब जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। ऐसा बोलते हैं कि मोदी अकेला सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए, और जनता, डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोटों की शक्ति है। महिमा जी, प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कुछ खास दिक्कत नजर आती है। अभी पवन खेड़ा का मामला शांत नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा सुनते हैं, तेरे जैसे बहुत आए चले गए। नरेंद्र मोदी का ना सही प्रधानमंत्री पद का ही सम्मान कर लें। कहां असम्मान हुआ है विशाल जी, कैसे असम्मान हुआ? आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसे ही बात करते हैं क्या? अभी तो पवन खेड़ा का मामला शांति नहीं हुआ। आप जानते हैं किस तरह से टिप्पणी की जाती है। ये कहकर बच पाना कि हिंदी उनकी भाषा नहीं, हिंदी अच्छे से नहीं बोलते, सम्मान तो हम आपस में एक दूसरे का कर सकते हैं, नेता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विशाल जी, एक बचपन में हम प्रेयर बोला करते थे स्कूल में, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश दे सभी का है, तू सभी तेरे। भगवान को तेरे करके बोलते हैं यदि हम, तो प्रधानमंत्री को यदि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग जो हमारे अध्यक्ष हैं, यदि वो आप कहेंगे भगवान का भी अपमान करते हैं हम जब बोलते हैं भगवान तू क्या कर रहा है, क्या अपमान है वो आपकी नजर में भगवान का? ठीक, अपराजिता जी, चाहे पवन खेड़ा का मुद्दा हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि अपमान आपकी नजरों में होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो बड़े सम्मान से बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबने नसीहत दी है, आज भी मैं दे रही हूं कि आत्म समीक्षा करें। जिस स्थिति में ये खड़े हैं, मुझे लगता है इन्हें तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। पिछले वर्ष 2022 में 5 राज्यों में 690 सीट पर चुनाव हुई और इन्हें 54 सीट मिले हैं, करीबन 17.8% वोट शेयर, और उसमें उत्तर प्रदेश में इन्हें 2.3% वोट शेयर मिले। और लगातार मैं कह दूं 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली है, और अभी तक करीबन 50 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन हुए हैं, जिसमें करीबन 40 पर भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज की विजय हुई और 10 में इनकी विजय हुई है। तो मुझे तो लगता है कि पहले आईने में अपना चेहरा देखें, गिरेबान में झांके, और तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी नीति और उनकी नीयत पर बातचीत करें। और मुझे लगता है जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। पवन खेड़ा को सुना, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, ये कह देना कि हिंदी भाषी नहीं है इसलिए ऐसा कह दिया, क्या बात है, कैसी बेतुकी बात है। हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सबके प्रधानमंत्री हैं, और ये अंग्रेजी में एक वाक्य है, एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है, अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे समाज में अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हम कैसा व्यवहार करें या अलिखित रूप से होता है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को यह अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में जानना चाहिए। ठीक है, किशोर तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाता हूं मैं। किशोर तिवारी के पास मैं जा रहा हूं और वापस से राहुल गांधी के बयान पर मैं लौटूंगा। आज मुख्य तौर पर 3 मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए किशोर तिवारी। पहला मुद्दा था कश्मीर का, दूसरा था चाइना का और तीसरा था अडानी का। मैंने देखा विपक्षी पार्टियां भी देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी एजेंडा क्या सेट करते हैं 2024 का। यही एजेंडा है, साथ है राहुल गांधी के। नहीं, ये देखो, मैं पराजिता सारंगी को बताऊंगा कि महाराष्ट्र में जितने चुनाव हुए उसमें
बीजेपी तो लड़ी नहीं, जहां लड़ी वहां बुरी तरह पराजित हुई। तो महाराष्ट्र के अगुवाई में ही अभी ऐसा हो रहा है कि मोदी जी का पराजय का एजेंडा हमने सेट कर दिया। मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि आज सावरकर जी की पुण्यतिथि है और मेरी पार्टी मांग करती है कि सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने सावरकर जी के बारे में जो कुछ भी बोला उसका खुले तौर पे मैं भर्त्सना करता हूं। अगर राहुल जी को आज पुण्यतिथि के दिन जो अब उनको जाकर भी 68 साल हो गए, ये बातें नहीं करनी थी, लेकिन कांग्रेस के जो रिजोल्यूशन पास हुए, देखो विशाल कालरा जी, जो रिजोल्यूशन पास हुए उसमें प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बुरी हाल यही था और यही एजेंडा रहेगा, यही एजेंडा रहेगा। और अभी नहीं तो बीजेपी यही तो आरोप लगाती है ना कि आपने चाहे हिंदुत्व की विचारधारा हो, चाहे सावरकर को लेकर बात हो, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कहते हैं आप खुलकर पहले कहते थे कि हम तो इस बात में आपके साथ नहीं है, सहमत नहीं है, लेकिन आप होते उन्हीं के साथ हैं। फिर नहीं सिर्फ बयानों से काम चला लेते हैं। नहीं, देखो प्रादेशिक पक्षों को, उनकी विचारधाराओं को कांग्रेस लेती नहीं है तो विपक्ष में एकता टूटेगी, यह तय है। राहुल गांधी को मैच्योर्ड होकर सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर सावरकर को महाराष्ट्र में इनके पार्टी के लोग भी पूजनीय समझते हैं, सावरकर का कंट्रीब्यूशन है और सावरकर का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बेरोजगारी, महंगाई और देश को बेचने का है, तो उस पर फोकस रहे तो बहुत अच्छा। मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं, अगर सावरकर के मुद्दे पर कुछ होता है तो हम कांग्रेस से 2 हाथ दूर भी जा सकते हैं। हमने हमारा रास्ता तय कर लिया है, हम मोदी को रोकना चाहते हैं। शिवम त्यागी, किशोर तिवारी कह रहे हैं कि थोड़ा मैच्योर होकर राजनीति करनी चाहिए राहुल गांधी को, अभी वाली राजनीति में मैच्योरिटी नजर नहीं आती। देखिए किशोर तिवारी जी जो है, मतलब बड़े सम्मान करता हूं मैं उनका, किशोर की तरह ही आमतौर पर सच बोल देते हैं। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो इमेच्योर है अभी। अब किशोर जी एक बात बताइए कि इमेच्योर नेता के पीछे पूरा विपक्ष कैसे चलेगा? और मैच्योरिटी के लिए राहुल गांधी को अभी कौन सा क्रैश कोर्स करना पड़ेगा? 50+ उनकी उम्र हो गई है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा वो देश में चल चुके हैं, 4 जनरेशन 5 जनरेशन से वो राजनीति कर रहा है उनका परिवार। अब और कैसे मैच्योर कर रहे हैं देश उनको? अब आगे आता हूं मैं। खैर अब सुनिए ना किशोर जी प्लीज। 370 पर आपने कहा, राहुल गांधी ने बोला कि मैं लाखों कश्मीरियों के साथ तिरंगा फहरा कर आया हूं और मोदी जी कुछ लोगों के साथ फिरा कर आए हैं, क्योंकि आपके जमाने में राहुल जी अगर वहां पर एक भी व्यक्ति झंडा लेकर चला जाता था तो आतंकवादी गोली मार देते थे उसको। हालात इतने खराब किए हुए थे आपने। दूसरा, फिर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बारे में कहा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, एक समय यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर SM कृष्णा जी गए थे। वो इतने शानदार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे कि उनसे पहले एक पुर्तगाल के मिनिस्टर अपनी स्पीच पढ़कर गए थे। SM कृष्णा ने वही स्पीच पढ़ दी उठाकर 5 मिनट तक, जैसे अशोक गहलोत ने पढ़ी थी अभी 8 मिनट तक। तो मतलब ये जयशंकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको इमरान खान प्रेज करता है, जिनको यूएई के अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर ने प्रेज किया है। किशोर जी, माना तो तुम्हारी पार्टी में जवाब देना जरूरी है। 2024 का एजेंडा सेट हो गया क्या राहुल गांधी के भाषण से? उसी पर तो जवाब दे रहे हैं शिवम, आप जवाब दे दीजिएगा इसके बाद। अभी सुनते ही नहीं है। अब दूसरा एक और चीज, इन्होंने एक और कहा कि तेरे जैसा कोई गलत शब्द नहीं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। मैडम एक चीज बताइए, एक किताब है सेंसर्ड मोदी विच इज रिटन बाय अशोक श्रीवास्तव DD। उन्होंने लिखा है कि 2014 से पहले दूरदर्शन के ऑफिस में मैडम सोनिया गांधी जी का कोई नाम भी नहीं ले सकता था, सिर्फ मैडम ही कहना मजबूरी थी। और ये यहां पर आकर बता रहे हैं कि तेरा कहना, आप ये कहना, ये कोई अपमान नहीं है। तो क्या मतलब यहां टीवी पर बैठकर या फिर आम लोकसभा राज्यसभा में तू करके बात करना शुरू कर दे क्या? और अगर हिंदी नहीं आती ना तो ये देश का प्रॉब्लम नहीं है भैया, चिट्ठी दे दिया करो लिख के, कोई बात नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अपमान आप नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी है, जो आपने 2024 के एजेंडा की बात कही, जहां तक एजेंडा की बात है, किशोर तिवारी जी भी जानते हैं सावरकर पर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के साथ खड़े भी हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं हमने एजेंडा सेट कर दिया। अरे सर, अपनी कुर्सी तो बचा नहीं पाए आप, अपना मुख्यमंत्री तो आपने दे दिया, मुझे बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हमने लंबी बात रख ली, जवाब देने दीजिए किशोर जी को, जवाब देने दीजिए, फिर महिमा जी की बारी। ठीक है।